साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें टोटल 40+ क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल की बात हो रही है तो देखिए राज्यपाल से भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सारे यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यपाल जो होते हैं ये राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको हटाने का प्रावधान, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का प्रावधान जो है ये संविधान में नहीं है। सामान्य रूप में राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का, 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो ये अनुच्छेद 153 के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य का जो है एक राज्यपाल होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 156 का संबंध किससे है, राज्यपाल के कार्यकाल से है। ठीक है, अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल से। राज्यपाल किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो राष्ट्रपति को ये देते हैं अपना त्याग पत्र। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 159 से संबंधित है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। तो मनुष्य में जो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होती है वो किसकी अधिकता से होती है, नाइट्रेट की अधिकता से। नाइट्रेट ऑप्शन डी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है। तो देखिए हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है ये पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक होता है। ठीक है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति कब की गई, अनुशंसा कब की गई। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1843 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना 1843 ईस्वी। बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है, देखिए साइकिलिंग से है। साइकिलिंग ऑप्शन डी हो जाएगा। मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दिया गया है। दीर्घ आवर्त की संख्या किसको दिया गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर चौथा, पांचवा और छठा, चौथा, पांचवा और छठा को दीर्घ आवर्त की संख्या दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1, 3 और 4 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला दिया गया है अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल दिया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी करेक्ट है। तीसरा दिया गया है अनुच्छेद 42 में काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, तो ये भी करेक्ट है। चौथा दिया गया अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। देखिए गलत है, 51 में ये नहीं दिया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ये आप सभी पर छोड़ते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कौन से अनुच्छेद में है। पसीने ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। पसीने ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के तापमान पर नियंत्रण। शरीर के तापमान पर नियंत्रण ऑप्शन डी हो जाएगा।
मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, याद रखना है, बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1857 की जो क्रांति थी वो यहाँ पर तीनों कारणों से जो है सफल रहे थे। नेतृत्व का अभाव, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का समिति क्षेत्र न होना, इसके प्रभाव का समिति क्षेत्र न होना। उपर्युक्त यहाँ पर सभी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1857 की क्रांति एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला दिया गया है 1857 का विद्रोह किस सैनिक ने आरंभ किया था? तो 1857 का जो विद्रोह था मंगल पांडे ने। 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से 10 मई सन 1857 को प्रारंभ किया गया था। याद रखना है कहाँ से? मेरठ से 10 मई सन 1857 से, ठीक है, 57 को। 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल व रोटी था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ठीक है, और चर्बी वाले कारतूस। ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था, यही इसका मुख्य कारण था, याद रखना है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से बता ही चुके हैं, 10 मई सन 1857 को। 1857 के क्रांतिकारियों में वह नेता जिसका वास्तविक नाम राम पांडुरंग था। तो देखिए इनका तात्या टोपे का नाम था राम पांडुरंग, ठीक है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था? रंगून में किया गया था। 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता थी, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड एलनबरो के काल में किया गया था। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? देखिए शेयर बाजार से है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है एल के झा समिति का संबंध है, एल के झा। तो देखिए एल के झा समिति का जो संबंध है वो अप्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये उपर्युक्त सभी प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि के लिए जो है बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और नए हैं चैनल पर तो पता ही होगा आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है ब्राज़ील से यहाँ पर होकर गुजरती है। फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? फ्रिज का पानी पीने से जो है कब्ज की बीमारी होती है, याद रखना है, कब्ज ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कब्ज की बीमारी होती है फ्रिज का पानी पीने से, ठीक है, याद रखना है आपको। विराट कोहली किस जाति के हैं? विराट कोहली किस जाति के हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, खत्री जाति के हैं। विराट कोहली खत्री जाति के हैं। खत्री जाति जो है ये पंजाबी के अंतर्गत आती है, ठीक है, याद रखना है। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए इसका जो सदस्य नहीं था वो जॉन साइमन नहीं था, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था?
तो सिकंदर का समकालीन घरानंद था, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो देखिए, संसद के बिना अनुमति के यदि कोई अनुपस्थित रहता है 60 दिनों से अधिक, 60 दिनों तक जो है मतलब अनुपस्थित रहता है, तो उसके पद को जो है रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रारूप नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वसम्मति जो है ये प्रतिनिधि का सिद्धांत अथवा प्रारूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो मुद्रा को क्या कहते हैं। देखिए, किसी भी देश में मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा जो है मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है दुर्लभ मुद्रा। क्या बोला जाता है, दुर्लभ मुद्रा। याद रखना है। मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है, देखिए यकृत में। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और सबसे छोटी पूछा जाए तो मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क के पिछले हिस्से में पाई जाती है, मास्टर ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन। तो देखिए, एब्सिक अम्ल, जिब्रेलिन, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आलू क्या है, आलू जो है ये तना होता है, तना, तो इसका जड़ खाया नहीं जाता है। तो ऑप्शन यही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों, गाजर, चुकंदर, शलजम, तीनों का जड़ खाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में जो किया जाता है प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोलक की काल अवधि, टाइम पीरियड, निर्भर करती है तो लंबाई के ऊपर, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश की प्रकृति होती है। तो देखिए, प्रकाश की प्रकृति, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तरंग और कण दोनों के समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर पहला दिया गया अलमाटी बांध है, तो ये कृष्णा नदी पर है, करेक्ट है, सुमेलित है। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर, यहाँ पर ये तीनों सुमेलित है। इडुक्की परियोजना जो है कावेरी नदी पर नहीं, इडुक्की कहाँ पर है, पेरियार नदी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूप देश है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, हंगरी जो है यह स्थल रूप देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले। तो देखिए, बनावली से मिले हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जो राज्य था वो था मगध, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए, उसको क्या बोलते हैं, कैवल्य, कैवल्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए गए, तो ये पहली बार कांग्रेस के का कौन सा अधिवेशन था, कराची अधिवेशन 1931 में था। ठीक है, 1931 में हुआ था। हॉट माने शब्द उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, हॉट माने शब्द का जो उपयोग किया जाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए,
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिमेस्टिक का सदस्य नहीं है? बिमेस्टिक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मालदीव जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ऑप्शन है आपके पास हम्बोल्ट, बेंगुएला, फाकलैंड, लेब्राडोर। तो सही आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने इन टोटल 40+ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाए हैं, अपना स्कोर भी बता सकते हैं। और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।